साइन पी का बताओ फॉर्मूला, बताओ क्या होगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, तो लिख देते हैं यहाँ पे पी बाई, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पी बाई एच। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, तो बोलेंगे ये आपका है पी क्यू। कब, कहाँ से देखने पे पी क्यू है, एंगल पी से देखेंगे तो पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा। वाह, ए भाई जब तुम यहाँ से देखोगे यहाँ से, तो भाई पी क्यू आपका परपेंडिकुलर होगा क्या ये, बताओ। क्यू आर होगा ना परपेंडिकुलर। जब पी से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये क्यू आर होगा ना भाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया कि ये हो गया हाइपोटेनस। जब आप पी से देख रहे हो, जब साइन पी का फॉर्मूला लिखोगे साइन पी, तो आप यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ से देखो क्या होगा पी बाई एच। अब यहाँ से देखने बताओ पी क्या होगा आपका, ये क्यू आर होगा ना। बताओ जी, कोई डाउट है किसी को। जब आप यहाँ से देखोगे, भूल के डायग्राम में वाला आप लोग कहाँ है, ये डायग्राम आप लोग भूल गए। जब आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देखो इस बच्चे को, तो इस केस में आपका परपेंडिकुलर कौन सा है बताओ, बीसी है ना, तो बीसी तो यहाँ पे है, दिख रहा है आप लोगों को। और यही जब आप यहाँ से देख रहे हो, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा आपका, इसमें ए बी है, इसके सामने वाला, जो 90 के एंगल पे सीधा स्ट्रेट खड़ा हो, है ना। तो अब बताओ यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला साइन पी का, तो आपने बोला इसका सर साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, चलो को लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बाई हाइपोटेनस, यही होता है ना। तो ये बताओ जब तुम यहाँ से देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बताओ यहाँ से देखने पे क्या होगा, तो ये तो बेस हो जाएगा ना। भाई यहाँ पे आपका पैर होगा, इसके ऊपर हाइपोटेनस फिक्स हो गया है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता है ना। तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, क्या होगा बताओ, क्यू आर होगा कि नहीं। क्यू आर चाहे आर क्यू, है ना, आर क्यू बोले चाहे क्यू आर, उससे कोई नहीं मतलब हो जाएगा क्यू आर। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हाइपोटेनस में। हाइपोटेनस आपका क्या है, पी आर है, चाहे आर पी बोल दो उसको, पी आर। चलो अगला देखिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है बताओ, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। ये होता है कॉसेक, ध्यान से देखिएगा कॉसेक पी। पी को बड़ा लिखना है, ये एंगल है का आपको बताया था मैंने इसको। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा सब लोग, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब देखना ध्यान से, अब फिर से देखो देखो, ये सब भूल जाओ कॉसेक वगैरह क्या है, वो सब नहीं देखना है हमको, फॉर्मूला में लिख दिया है, लेकिन ये हाइपोटेनस तो फिक्स है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये तो आपका ठीक है, ये तो आपका पीआरए होगा। अब आता है जिसपे हमें डाउट रहता है परपेंडिकुलर या बेस पे, कहाँ से देख रहे हो, पी से देख रहे हैं। तो अगर पी से देखोगे यहाँ से बताओ, तो परपेंडिकुलर आपका कौन सा होगा, बताओ क्या होगा, क्यूआर होगा कि नहीं परपेंडिकुलर, बताओ। क्यूआर होगा, ऑफ कोर्स क्यूआर होगा, ये हम लिख देंगे क्यूआर। एक मिनट बच्चों रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बच्चों, ठीक है? थोड़ी देर के लिए एक पागल आदमी है, ठीक है? वो ट्रेन से जब जाता है तो बच्चों थोड़ा उसको कुछ बोल देते हैं, वो गाली वाली देने लगता है पूरा। तो कोई बोला था उसको, इसलिए थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहा था। इसको देखिएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका पी आर। ये तो फिक्स है ना हाइपोटेनस आप लोगों का? वॉइस आ रहा है ना मेरा सब लोगों को? बताइए। ठीक है, तो ये तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर क्या होगा? तो फिर हम देख कहाँ से रहे हैं? हम देख रहे हैं पी से, तो जब पी से देखेंगे हम यहाँ से, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। साइड क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा साइड क्यू आर आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये आपका हो गया क्यू आर। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू आर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब हम इन दोनों में गुणा करते हैं। साइन पी में हम गुणा करते हैं किससे जी? कॉसेक पी से गुणा कर। साइन पी मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक पी। देखो गुणा करने पे कितना आता है? तो साइन पी का वैल्यू कितना आया है? क्यू आर बाई पी आर। क्यू आर बाई पी आर इंटू कॉसेक पी कितना है? ये आया है पी आर बाई क्यू आर। पी आर बाई क्यू आर। अब जरा काटो इसे, देखो पी आर से पी आर कट जाएगा आपका, ऐसे ही क्यू आर से क्यू आर आपका कट जाएगा। यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पे वन बचेगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा इसका? वन। चलो यहाँ लिख देते हैं वन। अब देखो वन आ क्यों रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो चीज यहाँ पे लिखा है ना, देखो साइन पी, बस इतना ही मत देखो, इसके आगे का एंगल भी देखो साइन पी। ठीक उसी एंगल का को लेकर इसका उल्टा लिखा गया है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, लिखा है कॉसेक पी। तो आप लोग एक वर्ड पढ़े होंगे जिसका नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आ रहा है एम डॉट आई। जैसे एक क्वेश्चन था कि 5 में अगर हम गुणा करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 क्लास 7, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आता था 1। ऐसे ही अगर मैं x में गुणा करूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x, तो इसका आंसर कितना आता था? 1। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता था 1/x और x मल्टीप्लाइड बाई ए।
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माने क्या होता है? उल्टा। देखो ना यहाँ पे वही तो हो रहा है आप लोगों का एक तरह से। अगर साइन पी में गुणा करेंगे हम किससे जी? कॉसेक पी से, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1। लेकिन एक चीज देखना, आप थोड़ा इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं एक बार। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इस डायग्राम को हम ले लेते हैं यहाँ पे अगले पेज में। देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन, चलो साइन नहीं कॉसेक लिखते हैं, साइन तो लिख चुके हैं। साइन पी का फॉर्मूला कितना आ चुका है वैल्यू? साइन पी आपका आ चुका है क्यू आर बाई पी आर, इतना आया हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? साइन पी का इतना आया है, क्यू आर बाई पी आर। बताओ साइन पी का फॉर्मूला क्यू आर बाई पी आर होगा कि नहीं? बताओ आप लोग। होगा। तो पीछे ये तो लिखे हैं यहाँ पे, देखो ना, क्यू आर बाई पी आर। ठीक। अभी देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बताओ कॉसेक आर। अब बताओ कॉसेक आर का फॉर्मूला क्या होगा? क्या है? पी आर बाई क्यू आर होगा। बाकी लोग, कितने लोग एग्री करते हैं कि पी आर बाई क्यू आर होगा? क्या होगा? ये तो गलत हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का, कॉसेक सॉरी कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यही होता है ना? कहाँ से देख रहे हो इसको? देखो, हाइपोटेनस में तो कोई चाहिए तो पी आर होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर कहाँ से आपकी बार देखना है? आपकी आर से देखना है। कहाँ से देखना है? आर से। तो आर से देखो, बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा आपकी, आपका बताओ क्या होगा आपका? ये पी क्यू होगा ना? पी क्यू होगा। आर से क्या होगा? पी क्यू। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक आर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बाई हाइपोटेनस, ओ सॉरी, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर गड़बड़ हो गया। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से तो आर से देखेंगे तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पी आर ही होगा। लेकिन हम देखते हैं सर, हम देख रहे हैं आर से, तो अब की बार क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका पी क्यू। अब आप बताओ, अगर अब की बार हम गुणा करें, साइन पी में हम गुणा करें किससे? कॉसेक आर से, तो ये बताओ क्या आपकी बार 1 आएगा? या देखते हैं गुणा का कितना आ रहा है। तो साइन पी का फॉर्मूला है आप लोगों के पास क्यू आर बाई पी आर इंटू कॉसेक आर का फॉर्मूला क्या है? पी आर बाई पी क्यू। यही है ना? गुणा करो इसमें, देखो क्या यहाँ पे वो कुछ कट रहा है, देखो तो पी आर से पी आर कट जाएगा, है ना? क्या इससे कटेगा क्यू आर से? बताओ, क्या क्यू आर से पी क्यू कटेगा? नहीं कटेगा। तो आपको इसका आंसर कितना आ गया? ये आपका आ गया है क्यू आर बाई पी क्यू। ये आपका 1 नहीं है आपकी बार, देखो ध्यान से, आपकी बार आपका ये 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू 1। तो देखो 1 क्यों नहीं है, जरा ध्यान से देखो। मैंने बोला है कि किसी चीज में उसका उल्टा से गुणा, जैसे मान लो 2/3 में अगर आप गुणा करो इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है 3/2। तो इसके किसी चीज में उसको उल्टा से गुणा करो, तभी आंसर कितना आता है? 1 आता है। तभी आंसर क्या आता है इसका? 1 आता है। अब बताओ, यहाँ पे है साइन पी,
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है साइन, चलो साइन का तो उल्टा होता है कॉसेक, लेकिन जो एंगल यहाँ पे है क्या वही एंगल यहाँ पे है, बताओ? क्या जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे है? तो बोलेंगे नो सर, एंगल तो अलग अलग है। तो अगर एंगल अलग अलग होगा तो साइन में कॉसेक से गुणा करने पे क्या आंसर 1 आएगा? बताओ। बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि साइन पी का एकदम उल्टा है? वॉइस आ रहा है ना मेरा आप लोगों को? तो बताओ क्या इसका उल्टा है? यहाँ पे कभी आंसर 1 आएगा? आंसर 1 क्यों नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि आप अलग अलग जगह से देख रहे हो, एक जगह देख रहे हो पी से, एक जगह देख रहे हो आर से। सोचोगे कि इसका यहाँ से जो देखे उसका उल्टा में, यहाँ से देख के इसका उल्टा में गुणा कर दे आंसर 1 आ जाएगा, कभी भी 1 नहीं आएगा। उसके लिए आपको एक ही जगह से देखना पड़ेगा, तभी आंसर 1 आएगा। जैसे यहाँ पे देखे थे हम लोग, इसके पहले वाले में देखो यहाँ पे 1 क्यों आया था? एक मिनट, यहाँ पे 1 क्यों आया था? तो कारण था ना, जो चीज यहाँ पे है ना वही चीज यहाँ पे था, एंगल सेम था। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल ना सर, जो चीज यहाँ पे है ना उसका एकदम 100% उल्टा यहाँ पे है, इसलिए इसका आंसर कितना आया था? 1 आया था। लेकिन अब की बार देखो, क्या अब की बार इसका 100% उल्टा है? यहाँ पे है पी और यहाँ पे है आपका आर। क्या 100% उल्टा है? तो बोलेंगे नहीं, 100% उल्टा है आपका ये नहीं है, ये सिर्फ साइन है। और यहाँ पे कॉसेक है तो उल्टा है, लेकिन ये एंगल पी वाला उल्टा है, तो बोलेंगे नहीं, ये आपका उल्टा नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैंने यही बताया था उस दिन, लिखेगा ध्यान से, कि अगर कहीं पे लिखा हो साइन एम, तो इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल एम, ना कि साइन मल्टीप्लाइड बाई एम। देखा था ना आप लोगों को, साइन ऑफ एंगल एम होता है, ना कि साइन मल्टीप्लाइड बाई एम। मतलब सर ऑफ माने मल्टीप्लाई होता है, ऐसा यहाँ पे नहीं काम चलता है। साइन लिया गया है एंगल एम का, इसका मतलब ये होता है। ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये बताओ, चलो ये तो फॉर्मूला तो था ही आप लोगों के पास, यहाँ से कुछ दूसरा को और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, एक हेडिंग डाल के, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक हम लोग यहाँ के अपर हेडिंग डालें यहाँ पे, आप चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन, कब 1 होगा आप लोगों को खुद बताइएगा, है ना? ट्रिगोनोमेट्रिक, जब एंगल सेम होगा तब, और एकदम उसका उल्टा लिखना है तब, रेशियोज। तो आप लोग खुद बताओ, देखो जैसे पहला पहला अगर मैं बात करूं, साइन, और यहाँ लिखता हूं मैं कैपिटल, चलो कुछ क्या लिख, साइन अल्फा लिखते हैं, साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक अल्फा। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? बताओ। 1 आएगा ना? क्यों 1 आएगा? क्योंकि अब की एंगल भी सेम है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अल्फा ना लिखकर यहाँ पे कुछ और लिख दो, जैसे मैं लिख दूँ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक अल्फा, क्या इसका आंसर 1 आएगा? कभी भी 1 नहीं आएगा, कभी भी 1 नहीं आएगा। भाई इसका ये उल्टा नहीं है। उल्टा मतलब होता है जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे होना चाहिए, तब ना उल्टा बोलेंगे। तो एंगल तो आपने अलग अलग कर दिया, तो कहाँ से 1 आएगा? 1 कभी भी नहीं आएगा आप लोगों का। ठीक है, अब 1 आएगा। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, सेकंड नंबर फॉर्मूला, कॉस, मान में लिखा है यहाँ पर थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक बीटा। बताओ इसका आंसर कभी भी 1 आएगा? नहीं आएगा। क्यों 1 नहीं आएगा? क्योंकि जो एंगल यहाँ पे है वो एंगल यहाँ पे नहीं है, 1 नहीं आएगा। 1 कब आएगा? तो 1 आने के लिए यहाँ भी आप लोगों को थीटा रखना पड़ेगा, तब इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे देखिएगा, एक और होगा नंबर तीसरा,
नंबर तीसरा देखिएगा, वो क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ टेन थीटा, चलो यहाँ पे लिखता हूँ टेन ए, लिखता हूँ टेन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉट बी, लिखता हूँ यहाँ पे। बताओ इसका आंसर वन आएगा कभी भी? वन नहीं आएगा। क्यों वन आएगा, समझ रहे हो ना क्यों वन नहीं आएगा? आप लोग चाहो तो ये वाला एग्जांपल लेकर दिखा सकते हो, कोई डायग्राम बनाकर देखो वन क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे, हाँ प्रीवियस, हाँ बोलो। हाँ अच्छा, यहाँ से हाँ, इसको चाहो तो लिख सकते हो क्यू आर बाई पी क्यू को, आप लिख सकते हो क्या जी, देखो क्या लिखना चाहते हो इसको, क्यू आर बाई, हाँ लिख सकते हो, टेन लिख दो, टेन पी लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको तो ए भी तो लिख सकते हो आप लोग, अगर यहाँ से देखें तो कॉट आर भी लिख सकते हैं इसको। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। देखो जरा यहाँ से, बेस हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए। तो अब इतना डीप में नहीं जाना है, अभी तो मतलब समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ वन आएगा कि नहीं है बताओ, ठीक है। चलो अच्छा, आप ऑब्जर्वेशन सही किए हो, लिख सकते हो, लेकिन अभी इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ए, इसका भी आंसर वन आएगा। तो कितना फॉर्मूला हो गया बताओ टोटल, देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो छह गो तो यहाँ पे था, अब तीन गो नया आ गया। तीन गो नया नहीं है भाई, अब भाई किसी को भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कोई आदमी होगा, तो साइन थीटा में अगर कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कॉस वन आएगा। जो चीज यहाँ पे एकदम उसका उल्टा यहाँ पे है, तो भाई मल्टीप्लाई करने पर वन काहे नहीं आएगा, किसको नहीं पता है? तो अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है ये आप लोग को बस बताया है कि कब वन आएगा कब वन नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वन आएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, वन आने के कारण क्या है, जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे है, और ठीक इसका उल्टा ये होता है, इसलिए वन आ रहा है। कल को यहाँ पे एंगल चेंज हो जाए फिर वन नहीं आएगा, मान लो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे कल को बीटा हो जाए, अब वन आएगा? कभी भी वन नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ऐसे 10 में गुणा करेंगे कॉट से, आंसर कितना आएगा, वन। चलिए ये तो हो गया तीन का फॉर्मूला। और अब एक और देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला नंबर 4। अगर मान लो कहीं पे लिखा हो साइन थीटा, और उसको हम डिवाइड कर दें कॉस थीटा से, तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर साइन थीटा, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इसको, पी बाई एच। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो बोलेंगे सर कॉस थीटा होता है बी बाई एच, यही होता है ना कॉस थीटा। अब जरा काटो तो इसे, तो एच से एच आपका कट जाएगा, पी से बी नहीं कटेगा, तो ये बच जाएगा ऊपर पी और नीचे बी। अब बताओ पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको क्या बोलेंगे, इस पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, चलो सही बोले पी बाई साइन बाई कॉस थीटा, तो काट कर लिखे हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है पी बाई बी, बताओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसका होता है, टेन थीटा का, पी बाई बी। एक मिनट रुकिएगा, वाई लाइट आ गया वापस, इसको वाईफाई पे कनेक्ट कर देते हैं। ऑन तो हो गया है, कहा नहीं आ रहा है। चलिए कनेक्ट हो गया है, ठीक। ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर टेन बीटा आएगा कि टेन थीटा आएगा? कोई बोलता है टेन अल्फा आएगा, बताओ गलत है कि सही है? ये वाला सही है कि ये वाला सही है? एक नंबर सही है कि दो नंबर सही है? तो बोलेंगे सर दो नंबर सही है, कहे दो नंबर सही है? देखो भाई, आप जो भी यहाँ पर रेशियो लिए हो ना, जो रेशियो,
जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे लिखकर आप रेशियो लिए। मतलब आप फिक्स कर दियो कि सर हम देख रहे हैं थीटा से, हमारे पास एगो ट्रेंगल है ना, एबीसी राइट एंगल ट्रेंगल। मान लीजिए यहाँ पर थीटा, तो हम तो फिक्स कर दिए ना कि हम यहीं से देख रहे हैं सर, हमारा आंख यहाँ पे हमारा आंख है, यहाँ पे हमारा आंख है, हमारा आंख यहाँ पे है देखने वाला। तो अगर आंख यहाँ पे है, तो अगर जो भी आएगा, अगर यहाँ से देखोगे तो पी ए होगा और बी ए होगा और एच आपका ये होगा। तो अगर आंसर आपका पी बाई बी आ रहा है तो पी बाई बी टेन थीटा करके आएगा ना, टेन थीटा करके आएगा, अल्फा थोड़ी आएगा। आप देख रहे हो थीटा से, तो अल्फा कहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कि इसका जो आंसर आएगा ये आपका आएगा टेन थीटा। जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल। अच्छा यहाँ भी देखना है कि क्या यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पे थीटा है कि नहीं। अगर दोनों जगह अलग अलग एंगल हो गया तो फिर टेन थीटा इसका नहीं आएगा। तो इसका आंसर आ गया टेन थीटा। अब कोई बोलेगा टेन थीटा कब नहीं आएगा, तो देखो आएगा कब नहीं, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं, तो आ गया टेन थीटा इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं हम लोगों को। कोई बोलेगा कब नहीं आएगा बताओ, तो वो ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पढ़ लोगे और जहां तहां लगाते चलोगे फिर पूरा घबराएगा। मान लो कल को आपको कोई ऐसा दे दे, नोट में लिखते हैं यहाँ पे, और आपसे कोई बोले कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस बीटा कितना होगा, तो क्या ये टेन थीटा होगा क्या, बताओ क्या ये टेन थीटा होगा। कभी नहीं, क्यों नहीं होगा। भाई यहाँ पे एंगल क्या है, तो बी है, बीटा है, यहाँ पे क्या है थीटा है, ये कैसे टेन पे आ गया। भाई कहीं नहीं आया, इसका क्या गलती था, इसका क्या गलती था कि यहाँ पे नहीं आया, ऐसा थोड़ी होता है। तो कभी भी टेन थीटा नहीं होगा, इसके बराबर है नहीं होगा। चलो ये तो हो गया फॉर्मूला कितना। ये सब याद नहीं करना, ये आप लोग को पहले से मतलब चाहो तो खुद से निकाल सकते हैं, ये आप लोग को पता है किसे उल्टा से गुणा करेंगे वन आएगा, उल्टा से गुणा करेंगे, उल्टा से गुणा करेंगे वन। एक बार याद कर लो इसको। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन। कब, जब एंगल सेम हो, जब एंगल सेम हो तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। चलिए एक अगला देखिएगा, आप लोग से मैं खुद से पूछता हूँ, नंबर 5। जरा इसको उल्टा बताओ कितना आएगा, अगर मैं करूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बताओ ये कितना आएगा, एकदम इसका उल्टा, ये कितना आएगा, कॉट आएगा ना। भाई साइन बाई कॉस अगर 10 आया है तो इसका उल्टा करने पे क्या आएगा, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, ऑफ कोर्स कॉट आएगा। कितना आएगा कॉट। अब कोई बोलेगा सर कॉट कैसे आएगा, प्रूफ करके दिखाइए। इसका आंसर आ रहा है कॉट, बोल प्रूफ कर दिखाओ, देखो प्रूफ कर देते हैं आप लोगों को। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग लिखो। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे कॉस का होता है पी बी बाई, चलो छोट का भी लिखते हैं, बी बाई एच। साइन का पी बाई एच। काटो इसको, देखो एच से सबका कट जाएगा, बचेगा क्या, क्या यहाँ पे बी बाई पी। अब बी बाई पी मान क्या होता है, कॉट। अब देखना है यहाँ पर दोनों जगह एंगल सेम है कि नहीं, हाँ सर सेम है, तो वही एंगल आ जाएगा थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉस बाई साइन क्या होगा आपका, कॉट होगा। कॉस बाई साइन क्या होगा आपका, कॉट होगा। चलो यहाँ पे लिख देते हैं उसको नोट में, कॉस थीटा बाई साइन थीटा आपका हो जाएगा कॉट थीटा, है ना। और इसका उल्टा क्या था, एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या है आपका, ये आपका है टेन थीटा। इधर काम नहीं पड़ेगा इसका, लेकिन मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन है ना, ये पढ़ रहे हो यहाँ पे, अब बाद में इसको डिस्कस कोई फायदा नहीं होगा ना, तो इसको अभी जान लो। ठीक है, ये हो गया नंबर 5। अगला देखिएगा, आगे का तो बहुत सब आसान है। जैसे देखिएगा अगला, यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग, नंबर 6, साइन थीटा। ये बताओ साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं, पी बाई एच। कोई डाउट है किसी को, इसमें बताइए। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, बोले तो यही तो होता है, इसमें डाउट क्या है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक लाइन और आगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ 1
डिवाइड बाई एच बाई पी। बताओ 1 चल बड़ा इसे लिखते हैं एच बाई पी। बताओ बच्चे से लिख सकते हैं इसको? बताओ। अरे भाई इसको नीचे नहीं लेके जा सकते ऐसे डिवाइड में, है ना? अब बताओ ये किसका फॉर्मूला हो गया, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 1 डिवाइड बाई पी। एच बाई पी किसका फॉर्मूला होता है? तो बोलेंगे कॉसेक। और कॉसेक में क्या आएगा? जो थीटा से देखे हो तो थीटा ही आएगा। इस एंगल से ना देख के डिसाइड किया कौन पी होगा कौन एच होगा। कॉसेक थीटा। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला हम लोग का बन गया कि कहीं पे लिखा हो साइन थीटा और उसको हमको कॉसेक में कन्वर्ट करना हो तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और उल्टा मैंने क्या होता है, कैसे लिखेंगे ना उल्टा को? 1 डिवाइड बाई कॉसेक थीटा। सर ये 1 आप क्यों लिखे हो? देख लो मैंने ऊपर लिखा है इसलिए इसको 1 लिखा है। कल को कोई आपको ऐसे दे दे कि जरा इसका उल्टा लिख कर दिखाओ तो। किसका उल्टा? जैसे आपको कोई दे दे लिखा हो 7 कॉसेक थीटा, पहले साइन का लिख देते हैं 7 साइन थीटा। इसका उल्टा कैसे लिखेंगे बताओ? तो जरा ध्यान से देखो 7 है साइन थीटा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा। चाहो तो इसको कैसे लिख दो? 7 बाई कॉसेक थीटा। इसमें किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए ऐसे, है ना? एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये बात समझ में आया वाला कैसे मैंने इसका उल्टा करके लिखा है? ये बताओ इसमें और इसमें कोई फर्क है? दोनों सेम है भाई। आप लोग को बताया ना, देखो ना इधर देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। जैसे लिखा हो कहीं पे 5/3 तो इसका उल्टा कैसे लिखोगे? 3/5 ऐसे लिखोगे ना। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि साइन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन को बताओ। साइन को लिख सकते हैं 1/कॉसेक, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइन और कॉसेक उल्टा होते हैं। अगर आप इन दोनों में गुणा कीजिएगा तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। देख लो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बताओ कितना आ रहा है? यहाँ से देखो तो 1 आ रहा है, ऑफ कोर्स 1 आ जाएगा। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 1 नहीं आ रहा है। इन दोनों मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इधर आ जाएगा तो इधर केवल 1 है ना बचेगा यहाँ पे। देखो बताओ कोई डाउट है किसी को इसमें? चलो तो अगर डाउट नहीं है तो ये बताओ हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। फिर लाइट गया। देखिए एक बार ध्यान से, लाइट कट गया अभी तुरंत। देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग। बस कर रहे हैं छुट्टी, 1 मिनट में जाओ। फिर दो तीन को फलना बचा उसको लिख दे फिर छुट्टी करते हैं। अगला ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 7वां नंबर। ये सब याद नहीं करना है, मतलब आप लोगों को बस समझा रहे हैं हम कि देखो ऐसे ऐसे होता है। जैसे कहीं पे लिखा हो कॉसेक थीटा तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा। बताओ। देखो फिर से गुणा करो दोनों में, क्या 1 नहीं आ रहा है यहाँ? बताओ गुणा करके देखो तो। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है ना? तो याद थोड़ी करने तो पहले से पता है। ऐसे ही देखो 8 नंबर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे कि सर कॉस थीटा को भी ऐसे लिख सकते हैं। मान लो कॉस लिखा हो ए तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 1/सेक ए। बोलेगा क्यों? देखो ना आप यहाँ पे, आप गुणा करके देखो।
अभी भी पढ़ के आए हैं कि सर कॉस ए में अगर गुणा करेंगे सेक ए से तो 1 आना चाहिए, तो 1 आ ही रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ 1 आ रहा है। ऐसे 9 नंबर फॉर्मूला देखो, लास्ट कहीं पे लिखा हो 10 बीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/cot बीटा। ये सब ऑब्जर्वेशन है, कोई फॉर्मूला है नहीं भाई ये सब। कोई बोलेगा क्यों, तो बोलेंगे इसीलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे गुणा करें 10 बीटा में कॉट बीटा से, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, बताओ, 1 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल 1 आएगा। बताओ बच्चों, कोई डाउट है किसी को आज की क्लास में? तो आप लोगों के पास, अब देखो फॉर्मूला कितना अच्छा, 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम है तभी 1 आएगा, नहीं 1 नहीं आएगा। अब मतलब मान लो कहीं पैसा लिखा हो 10x, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 1/cot y, नहीं लिख सकते हैं ना, क्यों, एंगल सेम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन में दिया हो बात अलग है, कि गिवन में दिया हो बात अलग है, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग, ये गलत है। क्वेश्चन तक अभी क्वेश्चन आएगा, ये आप लोग को परमानेंट भाई खोपड़ी में बैठ जाएगा ये बात। ये तो आप लोग बस समझाएं कि देखो अभी पढ़े उसका कुछ ऐसे हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो जब गुड इवनिंग अनामिका, अब आई हो? अच्छा ठीक है, क्लास आपका रिकॉर्ड हो गया, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है वीडियो, ठीक। तो अब आप लोग जा सकते हो बच्चों, ठीक है, मैं आप लोग नोट्स थोड़े में शेयर करता हूँ, और मैं वीडियो भी आप लोग को भेज रहा हूँ, ठीक है, कल का और आज वाला दोनों। बाय एवरीवन।